हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ही सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अक्सर ऐसे टाइप के वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे बात करती हूँ। हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, हस्बैंड कैसा होना चाहिए, वाइफ कैसी होनी चाहिए, दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हो कि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ कि किसको कैसे रहना चाहिए। अब रहना चाहिए और रहते कैसे हैं वो अलग बात है। मैं सिर्फ आइडियल बात बताती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैडम जी, हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी ये आइडियल हुआ करती थी, यानी कि हम एज अ एग्ज़ाम्पल उनको ले सकते थे, यानी कि वो ऐसी थी। और मैं दूर की बात क्यों करूँ, मैं खुद एक वाइफ हूँ और बहुत बार मेरे हस्बैंड, इवन मेरे ससुर जी भी कहते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी खाना, तुम्हारी मम्मी छोड़ो, तुम तो वैसे बना ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसे कंपैरिजन आ जाती है उनमें और हम में, यानी कि ये जनरेशन वाइज एक कंपैरिजन आ जाती है। तो आज टॉपिक यही है कि क्यों आजकल की मॉडर्न लड़कियां आइडियल बनती ही नहीं है। यस, मैं आप ये वर्ड्स को ले सकते हो, मैं जो बता रही हूँ बहुत होश हवास में बता रही हूँ, सोच समझ के बता रही हूँ कि क्यों आजकल की मॉडर्न लड़कियाँ आइडियल बन ही नहीं सकती। मतलब वो कितना भी कोशिश करें वो आइडियल क्यों नहीं बन पाती। देखिए, आइडियल होना ये नहीं है कि आपके जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया बेस पे सारे के सारे गुण आप में मौजूद हो, पर एटलीस्ट जो हम सोचते हैं आइडियल वाइफ कि आइडियल वाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो क्यों उनमें पाए जाते थे और क्यों वो आज के जनरेशन के लड़कियों में नहीं पाए जाते। मैं उसी टॉपिक पे इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हो सकता है कि आप मैरिज करने वाले हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आप कन्फ्यूजन में हो कि क्या मेरी वाइफ मेरी मम्मी जैसी बन सकती है, क्या वो भी ऐसा कर सकती है जो आज तक मेरी मम्मी करती आई है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ना जो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके। तो हो सकता है कि ये वीडियो उन्हें हेल्प करे, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके वो अपने लाइफ में अपनी वाइफ, मतलब उनके दिल में ऐसी थोड़ी ख्वाहिशें थी जो शायद फुलफ़िल नहीं हुई, और वो इस दुख में है, इस सदमे में है कि क्यों मेरी वाइफ मेरी माँ जैसी नहीं है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें समझ जाओ, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, और शायद मेरी तरह आप भी रियलिटी से फेस ऑफ हो जाओ। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो कि हर एक वाइफ को, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हर एक वाइफ को ये सुनना मिलता है कि तुम अपनी माँ जैसी क्यों नहीं बन जाती, या फिर तुम अपनी ग्रैंड माँ जैसी क्यों नहीं बन जाती, या मेरी ग्रैंड माँ जैसी क्यों नहीं बन जाती, या मेरी माँ से कुछ सीखो, मेरी नानी से कुछ सीखो। तो ये जो बात आती है ना, वो किस चीज़ को सीखने के लिए कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पुराने ज़माने की एक ख़यालात है, एक मुहावरा है कि अगर पति को खुश करना हो ना, या फिर पति के दिल तक पहुँचना हो, तो उसका रास्ता पेट से होके गुज़रता है। मानते हो ना? ये आज भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर हस्बैंड को खुश करना है तो उसको अच्छा खाना बना के खिलाओ। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये मुहावरा गलत है। इवन पति को क्या, आप किसी को भी खुश करना चाहो, इवन एक वाइफ को भी, तो अगर उसके सामने आप अच्छा खाना पेश करो, अच्छा स्वादिष्ट खाना पेश करो ना, तो डेफिनेटली वो खुश हो जाएंगे और वो आप पे प्यार बरसाएंगे। पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि लड़कियां सब घर में रहती थी, बहुत ही छोटी उम्र से उनको घर के कामकाज सिखाए जाते थे, और मर्द क्या करती थी, यानी कि लड़के क्या करते थे, वो घर से बाहर चले जाते थे बहुत ही कम उम्र से, है ना। तो वो घर के काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, बहुत खेती बाड़ी, ज़्यादातर लड़के खेती बाड़ी करते थे, और तभी उनके साथ हाथ में हाथ मिलाती थी, पर वो बहुत कम होती थी। वो घर के ही काज संभालना, बच्चे संभालना, घर के लोगों को देखभाल करना, ये सारी चीज़ें तो घर के काम होते थे लड़कियों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हस्बैंड थका हारा, मतलब दिन भर के बाद वो घर आता था ना, जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी,
तो अगर उनके सामने कोई अगर बहुत स्वादिष्ट खाना पेश करे ना, तो डेफ़िनेटली उनका दिल तो खुश हो जाएगा, वो अपनी पत्नी पे प्यार बरसाएंगे, ये मैं पॉजिटिवली लूँगी। पर आज का जनरेशन देख लो, आज के जनरेशन में उस टाइम पे क्या होता था, छोटी सी उम्र 9-10 साल की उम्र में ही शादी भी हो जाती थी। 12 साल के अंदर बहुत कम लड़कियाँ ऐसी थी जो 18-19 साल की उम्र में शादी करती थी, बहुत ही कम। तो उससे पहले ही माँ बाप के घर में ही सिखाए जाते थे, तुम्हें ससुराल में जाके खाना बनाना है, तो पहले से ट्रेनिंग दिए जाते थे, तो वो उनका खाना स्वादिष्ट बनता भी था, बहुत ट्रेनिंग भी वैसी दी जाती थी। और आज का जनरेशन देख लो, बहुत छोटी उम्र से लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, तुम्हें कैसे सेल्फ डिपेंडेबल बनना है, तुम्हें कैसे कमाना है, तुम्हें भी अपने पैरों पर खड़े होना है। तो ये सारी चीज़ें तो बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है ना, तो लड़कियों को क्या मौका मिलता है कि वो खाना बनाना सीखे। हाँ, किसी का शौक़ हुआ तो वो अलग बात है, पर बहुत ही कम उम्र आजकल के जनरेशन की लड़कियां ना बहुत कम ही हैं जो खाना बनाना जानती है। इवन मैं अभी खुद की बात करूँ तो मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मैंने ससुराल आके खाना बनाना सीखा एंड भगवान की देन है कि आज मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो यही बात है। तो आज की जनरेशन की लड़कियाँ ना पहले के ज़माने से थोड़ी कम स्वादिष्ट शायद बनाती है। और इसके पीछे एक और भी कारण है, और वो है ट्रेंड, यानी कि होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, और ये जो ऑनलाइन बुकिंग होता है खाने का, कुछ भी हो। पहले क्या होता था, घर में ही खाना बनाया जाता था, दोनों परिवार मिल बांट के खाते थे। और आज का जनरेशन क्या हो गया है, ट्रेंड है, फैशन है, तो घर से बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, नहीं मन नहीं कर रहा है तो रेस्टोरेंट में जाओ। उनको अंदर से उनको डिजीज़ भी आ रहे हैं, वो तो बोनस पॉइंट पे। और जो दोनों में कनेक्शन होती थी ना कि मैं प्यार से बना रही हूँ और उनको प्यार से खिला रही हूँ, ये कहीं खो गया है। तो हो गई, एक तो क्रॉस हो गया आइडियल वुमन, यानी कि आइडियल वाइफ वाला जो है कि पेट से होके गुजरती है, वो कहीं ना कहीं भी छूट चुका है। पहली बात। अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खटके या फिर थोड़ा सा पसंद ना हो, पर ये सच्चाई है कि पहले के ज़माने की जो औरतें थी, यानी कि हमारी मम्मी दादी जो थी ना, वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बिता देती थी दूसरों के लिए, यानी कि हमारे लिए। हाँ, मैं अपनी मम्मी की बात करूँ कि मैंने बहुत बार अपनी मम्मी को देखा है कि खुद भूखा रह जाती है, और तब रह जाती थी। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है कि थोड़ा शॉर्टेज हो गया तो वो थोड़ा सा कम खाना खा लिया। और ये जो सैक्रिफाइस होती थी ना, वो अलग होती थी। इसके पीछे भी रीज़न है, वही मैं बताऊंगी। तो पहले के ज़माने की जो औरतें थी ना, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। बच्चे पालना, घर को संभालना, दूसरों को खुश करना, अपने सास ससुर पति देवर बड़े मतलब जो हस्बैंड से बड़े हैं वो सबको, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं सबको खुश करके चलना। और इस बीच ना वो अपने ही खुशियों को दबा देती थी, उनकी खुशियाँ। और ये तो सच्चाई आप मानते हो ना कि पहले के ज़माने की जो औरतें थी ना, उनकी खुद की खुशियाँ, उनकी खुद की ख्वाहिशें, ये सारी चीज़ें उनके डिक्शनरी में ही नहीं थी। पति को खुश देख लिया, खुद खुश हो गई। बच्चों को खुश देख लिया, खुद खुश हो गई। बच्चों को कपड़े खरीद दिया, खुद पूरा साल कुछ नहीं खरीदी। तो ये थी पहले के ज़माने की औरतें, जो सेक्रीफाइस, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें करती जाती थी। इसीलिए वो आइडियल थी। अपने पति को खुश किया, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अपने ससुर को खुश किया, मेरी बहू बहुत अच्छी है। सास को खुश किया, मेरी बहू बहुत अच्छी है। देवर को खुश किया, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो सबको अच्छा करने के चक्कर में, सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में खुद अपनी ख्वाहिशें उनकी होती ही नहीं थी। और ये इसमें वो ढल चुकी थी, यानी कि उनको इससे दुख नहीं था। वो जानती थी कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, और मेरा तो जीवन है वो तो जलने का ही है, यानी कि अपने आप को प्रदीप मान लेना, दिया, और खुद जलती जाती थी और दूसरों को रोशन करती थी। और आज के ज़माने की लड़कियों को हर एक माँ बाप ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे खुद को पहले सेव करना है। यू नो व्हाट आई मीन। पहले ज़माने की औरतें तो ऐसी भी होती थी जो मार खाती होती थी ना, फिर भी उसी जगह पे टिकी रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे कहीं और मैं जा ही नहीं सकती। पर आजकल की लड़कियां ऐसा सहेगी नहीं सहेगी। और आजकल की लड़कियां ना, मैक्सिमम लड़कियां पापा की पड़ी होती है। पहले ये सिखाती थी कि तुम्हें वही जाना है, वही मरना है, वही तुम जाओ, वही तुम्हारी गृहस्थी है, मरो कूटो कुछ भी करो, तुम्हें वहीं पे वही रहना है। और आजकल के मम्मी पापा यही सिखाते हैं, तुम तो मेरी पड़ी हो, कुछ भी ससुराल में हुआ ना तो मुझे ज़रूर बताना,
यानी कि आजकल की लड़कियों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलने लगा है। वो भी जानने लगी है कि हाँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी सपने हैं, मेरी भी डिज़ायर है। मतलब खुद को मतलब इम्पोर्टेंस देना ये आजकल की लड़कियां जान चुकी है। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दूसरों को कम देने लगेंगी। ये दूसरों को खुश करने की जो बात होती है ना, वो अभी लेवल में कम हो गई है। हाँ, वो पति को खुश करेगी, पर ऐसा नहीं है कि खुद दुखी रहेगी। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो आइडियल नहीं बन पाती, क्योंकि 100% खुश करना किसी के लिए किसी को पॉसिबल ही नहीं है। पर पहले की औरतें ना अपने आप को वही कहना जला के कोशिश करती थी, पर आजकल के लड़कियां तो सहती नहीं है कुछ भी। उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, उसके लिए सोसाइटी भी अभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से ना लड़कियों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब के सब बदल गए हैं, लड़कियों के लिए भी पूरी दुनिया खुल गई है। आज भी लड़कियाँ वही की वही हैं, कुछ परसेंटेज हैं, पर हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जो इस आज़ादी को चख सकते हैं, यानी कि आज़ाद है लड़कियाँ भी। तो इसी वजह से भी आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो आइडियल नहीं हो पाती। पहले के ज़माने में एक लड़कियां बचपन में ही किचन में जाती थी, आजकल के लड़कियां बचपन में स्कूल जाती हैं। और ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं, मैंने तो बताया, और ये इन्होंने क्या किया है, दिल तक पहुंचने का रास्ता ही पूरा का पूरा बंद कर दिया है। और इसीलिए ना आजकल के जनरेशन की जो रिलेशनशिप है ना, वो पेट से नहीं दिमाग से होकर गुजरता है। यानी कि आपको दिमाग से सोचना पड़ता है कि हाँ, वो मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है कि गलत है, ये है वो है, सारी चीज़ें उनको नापनी पड़ती है। रीज़न यही है ना कि पहले लड़कों को नहीं, लड़कियों को नापा जाता था। आजकल एक दूसरे को लोग जानने, पहचानने और नापने लगे हैं। इसीलिए भी लड़कियां आज के डेट में आइडियल नहीं बन पाती। आई नो फीमेल्स दैट यू कांट बी लाइक योर मदर बिकॉज ऑफ दैट nowadays you want to become more and more independent woman, so that you don't need to sacrifice more and more, maybe like your mother or like your grandmother। इसका जो जनरेशन है ना, इसके नीड भी बदल चुके हैं। आज के जनरेशन की लड़कियों की ख्वाहिशें बदल चुकी है। उनकी लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए, उन सारी ख्वाहिशों को फुलफ़िल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो अभी सबके लिए खुले हैं, सबके लिए वो ओपन है। और आप खुद सोचो, पहले के पंखे में काम चल जाता था, आज सबको एसी चाहिए। पहले लोग पैदल चलते थे, आज कार में भी वो खुश नहीं होते, 1 से 2, 2 से 3 तो हो गए ना। नीड भी अभी बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो चुके हैं। तो एक से अभी ज़िंदगी की हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, यानी कि सब लड़के कमाए। मैं रिच की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया में रिच बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने लग्जरी लाइफ को लीड करो ना, तो डेफिनेटली आप यही सोचते हो कि अगर मेरी वाइफ या मैं दोनों ही कमाते हैं तो हमारी लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाएगी। बच्चों के एजुकेशन वो बदल चुके हैं, पहले के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। तो अभी औरतें भी बाहर जाने लगी है, पैसे कमाने लगी है, घर के लिए, घर खर्च के लिए, खुद के लिए। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ करती है, पर आपके हिसाब से कुछ तो चूक रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो शायद अब अपने हस्बैंड के पैर नहीं दबाती। हो सकता है कि आप ये सोचो कि गला दबाने का सोचे, पर पैर नहीं दबाती। हो सकता है इसके लिए वो आइडियल ना हो। बहुत सारी हैं, बोलने जाऊंगी तो आप कहोगे कि ऋतु तो फेमिनिस्ट वाली बात कर रही है, पर नहीं। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आजकल की लड़कियां, मॉडर्न लड़कियां क्यों आइडियल नहीं बन सकती। अब लड़कियां भी वो दुनिया देखने लगी है जो कभी सिर्फ लड़के देखा करते थे। घर से बाहर जाके खुद को सेटल करना, ये इसका स्वाद, इसका टेस्ट, इसकी खुशियाँ क्या है, वो ये आजकल लड़कियां भी समझने लगी है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी पीछे रह गई है आइडियल वाइफ बनने से। पहले के ज़माने की भी औरतें थी, आज के ज़माने की भी औरतें हैं, पर उसके प्रोस्पेक्टस थोड़ा बदल चुका है। उनकी जीवन को जीने का ज़रिया बदल चुका है, नज़रिया बदल चुका है।
बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से आजकल की लड़कियां आइडियल नहीं बन पाती। अब आप सोचते हो कि क्यों मेरी वाइफ मेरी माँ जैसी नहीं है। आपकी माँ ने पूरी ज़िंदगी जला दी आपको पालने के लिए, पर आजकल ये जलने और जलाने का काम औरतें बहुत कम करने लगी हैं और इसी वजह से वो अभी आइडियल नहीं बन सकती। और ये वीडियो वही समझ सकता है ना जो आजकल के जनरेशन की बेटी का बाप है, सिर्फ वही समझ सकता है, क्योंकि आजकल तो हम सब एक ही बच्चे को पालते हैं और वो अगर बाई चांस सिर्फ इकलौती बेटी हुई ना, तब वो समझ सकती हैं कि क्यों वो आइडियल नहीं बनती, क्योंकि वो भी अपने बच्ची को वही सिखाएगी जो मैंने इस वीडियो में कहा। सेल्फ डिपेंडेबल बनो, आत्मविश्वास से रहो, अपनी इज़्ज़त को कभी मत मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना या फिर कुछ सहना मत, कुछ भी हो मुझे आके बताना, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपने रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने परवरिश के साथ, एजुकेशन के साथ, कल्चर के साथ, सब कुछ के साथ उसे सिखाती रहती है और वो उसी के सीख के साथ बड़ी होती रहती है। पता नहीं ये कितने माँ बाप करते हैं, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जितने भी स्टैंडर्ड फैमिलीज़ हैं ना, या फिर जितने भी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो बेटियों की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, वो ऐसे ही अपनी बच्चियों को परवरिश देते हैं। जैसे बच्चों को दिया जाता है वैसे ही बच्चियों को देते हैं और इसी वजह से शायद आजकल की बच्चियां बड़ी होके उनकी माँ या फिर उनकी दादी जैसी नहीं बन पाती। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ कुछ भी मुझे बोलना हो तो वो भी आप मुझे बेशक बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।